रात का समय था। चांद धुंध में छिपा हुआ, आसमान काला और सन्नाटा इतना गहरा कि दिल की धड़कनें भी साफ सुनाई दें। रवि और उसके 3 दोस्त नील, सुरेश और आकाश अपने शहर से बहुत दूर एक पुराना रास्ता पकड़े हुए थे। उनका मकसद था एक वीरान गांव तक पहुंचना, एक ऐसा गांव जिसके बारे में कहा जाता था कि वो शापित है। कई साल पहले यहां एक महामारी फैली थी और पूरा गांव मौत की नींद सो गया था। लोग कहते हैं वहां अब सिर्फ भटकती आत्माएं हैं। रवि ने टॉर्च जलाते हुए कहा, दोस्तों, डरने की कोई जरूरत नहीं, ये सब अंधविश्वास है। हम साबित करेंगे कि ये गांव भूतिया नहीं। लेकिन सुरेश धीरे से बोला, अगर ये सच हुआ तो? नील हंसते हुए बोला, तो हमें भी इतिहास में जगह मिल जाएगी। सब हंसे, लेकिन दिल की गहराई में एक अजीब डर घर कर चुका था। घने जंगल से निकलते ही सामने टूटी हुई लकड़ी की पट्टिका दिखाई दी। उस पर धुंधले अक्षरों में गांव का नाम लिखा था, काली कोठी। जैसे ही उन्होंने पहला कदम गांव में रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया, जबकि पेड़ बिल्कुल स्थिर थे। रास्ते के दोनों ओर मकान खड़े थे, जिनकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुईं और दरवाजे आधे खुले। लगता था जैसे किसी ने अचानक सब कुछ छोड़कर भाग लिया हो। आकाश ने धीरे से कहा, दोस्तों, ये जगह वाकई डरावनी है। रवि बोला, बस तुम्हारा वहम है, चलो आगे चलते हैं। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। चारों ने देखा कि उसके आसपास की मिट्टी गीली थी, जबकि महीनों से बारिश नहीं हुई थी, और मिट्टी पर ताजे पैरों के निशान बने थे, छोटे छोटे, जैसे किसी बच्चे के। नील घबराकर बोला, ये कैसे हो सकता है? अचानक कुएं से किसी औरत की हंसी गूंजी, इतनी ठंडी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। टॉर्च की रोशनी डालकर देखा तो कुएं में कोई नहीं था, बस काला पानी और गहराई। वो लोग एक बड़े घर की तरफ बढ़े। दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर सन्नाटा था, बस मकड़ी के जाले और टूटी फर्नीचर। कमरे के बीच में एक झूला था, जिस पर एक पुरानी गुड़िया रखी थी। जैसे ही आकाश ने गुड़िया उठाई, झूला अपने आप हिलने लगा, और उसी पल कमरे में बच्चों की हंसी गूंज उठी। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा, चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। अचानक गुड़िया के टूटे होंठ हिले और उसने धीमे स्वर में कहा, भाग जाओ वरना देर हो जाएगी। गुड़िया जमीन पर गिर गई और फर्श पर खून की धार बहने लगी। अब पूरा गांव जैसे जाग गया हो। हर तरफ दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, खिड़कियों से विकृत चेहरे झांकने लगे, दीवारों पर काले हाथों के निशान फैलने लगे। सुरेश डर के मारे चिल्लाया, मुझे यहां से निकलना है। लेकिन रास्ता धुंध से ढक चुका था। चारों ने भागने की कोशिश की, पर गांव का हर रास्ता घूमकर उसी कुएं पर ले आता था। अचानक पूरे गांव में गूंज उठी एक ठंडी आवाज, तुम सबने यहाँ आने की हिम्मत की, अब लौट नहीं पाओगे। धुआं निकलने लगा और उसी धुएं से एक विशाल छाया बनी, लंबी, डरावनी, जिसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। उसने एक एक करके दोस्तों की तरफ हाथ बढ़ाया। आकाश बेहोश होकर गिर पड़ा। नील दीवार से चिपक कर चीखने लगा। सुरेश भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? वो छाया ठंडी हंसी हंसकर बोली, मैं इस गांव का श्राप हूं, वो श्राप जिसने सबको मार डाला। अब तुम भी इसका हिस्सा बनोगे। अचानक पूरा गांव चीखों से गूंज उठा। दीवारों से खून टपकने लगा, खिड़कियों से साएं निकलकर चारों दोस्तों को घेरने लगे। आखिरी बार सबने दरवाजा तोड़कर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे के पार फिर वही कुआं था। धीरे धीरे सब कुछ अंधेरे में डूब गया और अंतिम आवाज गूंजी, अब तुम यहां से कभी नहीं निकल पाओगे।